दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद और जब से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का प्रशासन आया है, तब से न केवल हिंदुओं पर बल्कि हिंदू समेत बाकी अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने दुनिया भर से लगाई फटकार, जबरदस्त फटकार इस समय लग रही है बांग्लादेशी सरकार को। उसके बाद इस्कॉन पर प्रतिबंध के मुद्दे पर अब एक यू टर्न ले लिया है, लेकिन कट्टरपंथियों से बांग्लादेश की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, प्रशासन की नजदीकियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। जमायते इस्लामी, वो जमायते इस्लामी जिसे शेख हसीना ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसके प्रमुख ने कल यानी 24 घंटे पहले बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात की। जमायते इस्लामी के प्रमुख को सरकार ने खास मेहमान के तौर पर ढाका के यमुना गेस्ट हाउस में ठहराया हुआ है। शफीकुर रहमान ने उस दिन मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की जिस दिन बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। वहीं यूनुस सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है और अब उसे कहना पड़ रहा है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है बांग्लादेश में। लेकिन हकीकत यह है कि चिन्मय कृष्णदास, उनकी गिरफ्तारी के बाद चट्टग्राम में जो हिंसा हुई है उसके बहाने इस्कॉन पर पाबंदी लगने ही वाली थी। तैयारी सरकार की पूरी थी, लेकिन न केवल भारत बल्कि भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने न केवल चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की आवाज बुलंद की, बल्कि इस्कॉन पर प्रतिबंध की कोशिशों पर यूनुस सरकार के खिलाफ कार्रवाई तक की बातें की जाने लगी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बावजूद जमायते इस्लामी के चीफ मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद यह कह रहे हैं कि इस्कॉन हो या कोई भी संगठन हो, अगर जमायते इस्लामी के मुताबिक वो बांग्लादेश के हित के खिलाफ है तो उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ऐसे बयानों के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी 20 जनवरी 2025 को जो 47वें राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके पूर्व आध्यात्मिक सलाहकार रह चुके जॉनी मूर ने बांग्लादेश को आगाह कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द वॉशिंगटन आने वाले हैं और एक बार वो वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में आ जाए तो उनके ज्यादातर सलाहकार भारत को अपना अभिन्न सहयोगी मानते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया है और चिन्मय कृष्णदास को रिहा कर देने की मांग की है। इस बीच कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर टीएमसी ने निशाना साधा है, जिसके जवाब में बीजेपी ने कोलकाता में जमायते उलेमा की रैली की तस्वीर जारी कर उसमें ममता बनर्जी ने जो कहा वो उस मुद्दे को उठाया है। इस बीच एक बड़ी खबर ढाका से आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, बांग्लादेश में जो वहां की फाइनेंशियल अथॉरिटीज है यानी वहां का जो वित्त मंत्रालय है, उसने आदेश दिया है अगले 30 दिनों तक 17 लोग जो इस्कॉन के साथ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, 17 लोग जो इस्कॉन से जुड़े हैं, जिसके पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी भी है, उनके बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। इस तरह की रिपोर्ट बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश बैंक का जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, BFIU, बांग्लादेश बैंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसने यह आदेश अलग अलग बैंकों को दिया है कि जितने भी बैंक खाते इस्कॉन से जुड़े हैं, इन 17 लोगों के उनको सील कर दिया जाए। ये प्रथम आलो अखबार में खबर छपी है। BFIU यानी बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि ये जो बैंक है ये इस्कॉन से जुड़े खातों की सारी जानकारी सरकार को दे, जितने भी उनमें ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो उनके पास अकाउंट है, खासतौर पर इन 17 लोगों को अगले 3 दिनों में ये सारी जानकारी बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देने को कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस्कॉन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है जमायते इस्लामी और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के दबाव में। अब हम आपको सुनवाते हैं कि बांग्लादेश में जमायते इस्लामी के जो चीफ है उन्होंने इस्कॉन को लेकर क्या कहा है। शेख हसीना के हटते ही कट्टरपंथी संगठन बिल्कुल
सामने आ गए हैं। पहले वो हाशिए पर थे, लेकिन अब वो सरकार चला रहे हैं। छात्र आंदोलन के नाम पर कट्टर इस्लामिक संगठन अब बांग्लादेश की सत्ता धीरे धीरे संभाल रहे हैं। साफ है, जमायते इस्लामी ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यूनुस सरकार में बांग्लादेश की सड़कों पर इस्लामी कट्टरपंथी इस्कॉन के श्रद्धालुओं का नरसंहार करने के नारे लगातार लगा चुके हैं। चाहे वो अपने आप को हिफाजते इस्लाम का कोई संगठन बताएं, लेकिन वो नारे ये कर रहे हैं, धरो धरो और छांटो छांटो, यानी पकड़ लो और सर कलम कर दो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फटकार के बाद बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने इस्कॉन पर प्रतिबंध की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। और अब हम आपको अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो पूर्व आध्यात्मिक सलाहकार हैं जॉनी मूर, उनका वो सख्त बयान दिखाते हैं, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश को आतंकवादियों के हाथों में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुनिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जॉनी मूर कि कई बार ऐसा होता है कि जब हिंदुओं पर हमले होते हैं, दुनिया के किसी भाग में हिंदुओं पर जब हमले होते हैं, तो यह बात खुलकर सामने नहीं आती है या हिंदुओं का पक्ष बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी आ रहे हैं, व्हाइट हाउस में आ रहे हैं, और वो इस बात को मानते हैं कि भारत अमेरिका का अभिन्न मित्र है और वो हिंदुओं के खिलाफ जहां जहां अत्याचार हो रहा है उस बात को खुलकर उठाएंगे और रोकने का प्रयास करेंगे। वैसे ब्रिटेन में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का मुद्दा वहां की संसद में गूंजा। वहां की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी की निंदा की है। सुनिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां कोलकाता की सड़कों पर उतर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोलकाता में रैली कर रहे हैं। भारत में हर समुदाय को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसी के तहत कोलकाता में कल साधुओं ने मार्च निकाला और बांग्लादेश के वाणिज्य उच्चायोग तक, उनके डेप्यूटी हाई कमीशन तक वो वहां पहुंचे। दूसरी तरफ मुसलमानों ने कोलकाता में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रैली की। इस रैली का नेतृत्व ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने किया, जो जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के मुखिया भी हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर बोलने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष का आरोप है कि कोलकाता में साधुओं को आगे कर भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन वो भी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर चुप रहे, जबकि चिन्मय कृष्ण दास को हिंदुओं की आवाज उठाने को लेकर ही देशद्रोह के मुकदमे में बांग्लादेश में जेल भेजा गया है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा की कार्यवाही से आज बीजेपी ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं को खत्म करने की साजिश कर रही है। वो बाद में, अभी नहीं, जब होगा देखा जाएगा। नहीं, बांग्लादेश जाकर बात कीजिए, बांग्लादेश की कोई बात अभी नहीं करेंगे। साधु संत नहीं कर रहा है, वो 4 गेरुआ पहन के 4 लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया, 4 साधु है और बाकी तो वो भाजपा वाला है जो इधर उधर गोलमाल करता है। तो ऐसे इशू का जो इम्पोर्टेंस है, इशू का जो सेंसिटिविटी है, वो डायलूटेड हो जाता है। ये तो बैड पॉलिटिक्स कर रहा है ये भाजपा वर्कर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक वाकफ के ऊपर जो स्टैंड लिया है, तृणमूल कांग्रेस वो अपोज कर रहे हैं, वो अपोज कर रहा है। हमारा कल्याण बनर्जी कमेटी में अपोज किया और अभी एक 30th को ये समावेश भी है। तो हमारा पार्टी खुलकर इसका ऊपर हमारा पॉलिसी बोल दिया। हमारा प्रैक्टिस है सनातन संस्कृति, ढाक बंद करो, सांग बजाना बंद करो, जो लाउड स्पीकर है उसमें मंत्र उच्चारण, गायत्री जाप
गीता पाठ, चंडी पाठ, ये बंद करो। इस तरीके से बहुत सारा हादसा हुआ। एक भी राउडी को अरेस्ट भी नहीं किया। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और इस्कॉन पर पाबंदी की चर्चा के बीच इस्कॉन ने अपने ट्विटर हैंडल से बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की अपील की है। इस्कॉन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट पर लिखा है, ऑल आईज ऑन बांग्लादेश, यानी सभी की निगाहें इस समय बांग्लादेश पर है। उसके साथ हिंदुओं को बचाने की अपील की गई है। यही नहीं, भारत में इस्कॉन के मुख्यालय ने बाकायदा एक बयान जारी कर साफ किया है कि इस्कॉन ने चिन्मय कृष्ण दास से दूरी नहीं बनाई है। वो हिंदुओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे चिन्मय कृष्ण दास के साथ मजबूती से खड़े हैं। वो आधिकारिक तौर पर इस्कॉन के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वो इस्कॉन के सदस्य हैं और इस्कॉन उनके साथ खड़ा है। ये बयान इस्कॉन ने दिया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े रहे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनमें एक बार फिर तनाव आ गया है। बांग्लादेश अपने यहां हिंदुओं की सुरक्षा देने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। वहां की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, इस नाकामी को वहां की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें हटा दिया गया था 5 अगस्त को, शेख हसीना हिंदुओं को सुरक्षा देने की अपील कर रही है और यह समझा जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदुओं को ही बांटने में जुट गई है। बांग्लादेश की नई चाल, हिंदुओं को बांट रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश अब हिंदुओं को बांटने की चाल चल रहा है। ये 2 तस्वीरें हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार हिंदुओं को बांट रही है। सुबह सुबह 2 घटनाएं एक के बाद एक हुई। पहले इस्कॉन बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह दिया कि सोमवार को गिरफ्तार किए गए चिन्मय कृष्ण दास इस्कॉन के प्रवक्ता नहीं है और इसलिए उन्होंने जो कहा उसकी जिम्मेदारी इस्कॉन बांग्लादेश की नहीं है। इसके कुछ ही देर बाद बांग्लादेश हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस्कॉन पर बैन नहीं लगाएगा। उसने कहा कि अधिकारियों ने जरूरी कदम उठा लिए हैं और अब इस्कॉन की गतिविधियों पर बांग्लादेश में पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है।